देखिए, आपने भी ये सोचा होगा कि कोई इंसान है जो 3-4 करोड़ की गाड़ियों में घूमता है और करोड़ों के फार्म हाउस खरीदता है, बिना किसी टेंशन के उड़ान भरता है, और दूसरी तरफ आप हैं जो हर महीने बिल भरने के बाद सोचता है कि बस थोड़ा और चल जाए तो अच्छा है। रिसर्च कहती है कि 95% आम लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन पाते जब तक उनकी कोई लॉटरी ना लग जाए या फिर विरासत में कोई प्रॉपर्टी ना मिल जाए। तो फिर ये गैप क्यों है, और आखिर वो कौन से राज हैं जो कुछ लोगों को इतना अमीर बना देते हैं? और सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि यूनिवर्स सिर्फ कुछ लोगों की ही मदद क्यों करता है, बाकी 95% लोगों की क्यों नहीं? क्योंकि अगर यूनिवर्स सच में सबकी मदद करता तो हर कोई अमीर होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए आज इसी सवाल को समझते हैं और साथ ही समझेंगे दो और चीजें। पहला, डिसीजन यानी फैसला, और दूसरा ग्रैटिट्यूड यानी वह भावना जहां आपको फील होता है कि आपके पास पहले से सब कुछ है। और ये तीनों चीजें मिलकर वो दरवाजा खोलती हैं जिससे होकर सिर्फ वो लोग गुजरते हैं जो असल में अमीर बनते हैं। बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग लकी क्यों हैं। लेकिन आज मैं आपको वो साइकोलॉजिकल रियलिटी बताने वाला हूं जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताता, और न ही कोई किताब सीधे सीधे ये लिखती है, क्योंकि ये बात थोड़ी असहज करने वाली है, थोड़ी आपके अंदर के उस हिस्से को हिलाने वाली है जो अब तक सोचता था कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, यूनिवर्स सिर्फ कुछ लोगों की ही मदद क्यों करता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं लेकिन बहुत कम लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं, क्योंकि जवाब थोड़ा कड़वा है और थोड़ा आपके ईगो को चोट पहुंचाता है। यूनिवर्स एक एनर्जी है, एक फील्ड है, एक लॉ है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, अगर आप छत से कूदेंगे तो गिरेंगे चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। उसी तरह यूनिवर्स के पास कोई भेदभाव नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो उसके साथ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है बिलीफ की फ्रीक्वेंसी। आपके अंदर जो गहरे गहरे विश्वास हैं वो तय करते हैं कि यूनिवर्स आपसे कैसे इंटरैक्ट करेगा। अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो यूनिवर्स आपको वही भेजेगा, बहुत मेहनत लेकिन थोड़ा पैसा। अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि पैसे वाले लोग करप्ट होते हैं, तो यूनिवर्स आपको करप्ट तो नहीं बनाएगा लेकिन पैसे आपके पास आने से रोक देगा ताकि आप करप्ट न बने। और ये सब आपके कॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता, ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर चुपचाप बैठा रहता है और आपके हर डिसीजन को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को यूनिवर्स मदद करता है ना, वो लोग किसी जादू से अमीर नहीं बनते, वो बस उन बिलीव्स को तोड़ चुके होते हैं जो उनके पूरे परिवार में, उनके समाज में, उनके दोस्तों में सामान्य होती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई आम आदमी एक अमीर आदमी को देखता है तो उसके मन में सबसे पहले ये आता है कि ये तो लकी है या इसने कोई गलत काम किया होगा। जबकि जो इंसान खुद अमीर बनने वाला होता है वो उस अमीर आदमी को देखकर सोचता है कि मैं भी ये कर सकता हूं, मुझे सीखना है कि इसने कैसे किया। देखिए फर्क समझिए, एक सोचता है कि ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, दूसरा सोचता है कि ये पॉसिबल है और वो उसके लिए भी पॉसिबल है। यूनिवर्स कोई चीट कोड नहीं देता, यूनिवर्स बस उस इंसान के साथ वॉक करता है जो पहले से ये मान रहा होता है कि मैं इसके लायक हूं, मैं ये कर सकता हूं और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है अगर मैं अमीर हूं। इसलिए 95% लोग इस रेस में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका अपना माइंड उनके खिलाफ काम कर रहा होता है, यूनिवर्स नहीं, उनका अपना सबकॉन्शियस उन्हें रोक रहा होता है। और वो ये सब देखते रहते हैं कि दूसरे कैसे अमीर हो रहे हैं और खुद सोचते हैं कि शायद मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं, शायद ये सब मेरे भाग्य में नहीं लिखा। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि भाग्य कोई लिखा नहीं होता, भाग्य आपके उस एक डिसीजन से बनता है जो आप आज लेते हैं या नहीं लेते। और यही हमें ले आता है हमारी दूसरी बात पर। दूसरी बात है डिसीजन, यानी वो एक फैसला जो बाकी सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, स्किल चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, और ये सब जरूर है, लेकिन इन सबसे पहले एक चीज है, वो है आपका डिसीजन। और ये डिसीजन कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं होता। जैसे आप ये सोचें कि चलो आज डाइट स्टार्ट करते हैं या कल जिम जाएंगे, वो डिसीजन जो आपको अमीर बनाता है वो एक इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, एक ऐसा फैसला जिसके बाद आपके पास पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं बचता। जैसे जब कोई इंसान किसी से शादी कर लेता है तो उसके बाद वो ये नहीं सोचता कि चलो कल दूसरी शादी कर लेते हैं,
उसी तरह अमीर बनने का डिसीजन भी ऐसा होना चाहिए कि आप कहें अब मैं ये करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो। और ये डिसीजन लेने के बाद आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। आपकी सुबह उठने की आदत बदल जाती है, आपका खर्च करने का तरीका बदल जाता है, आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपका एनवायरनमेंट बदल जाता है, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो सोचता था कि देखते हैं क्या होता है। अब आप वो इंसान हो गए जो कहता है कि ये होकर रहेगा। अब सोचिए 95% लोग ये डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि ये डिसीजन लेने के लिए आपको अपने करंट आइडेंटिटी को मारना पड़ता है। जो इंसान आज तक मॉडरेट लाइफ में जी रहा था, जो हर महीने थोड़ा बचा लेता था, जो कभी रिस्क नहीं लेता था, उसे अब अचानक एक ऐसा डिसीजन लेना है जो उसे कंप्लीटली अनकंफर्टेबल कर दे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा, लेकिन कोशिश करना और डिसीजन लेना में बहुत फर्क है। कोशिश करने वाला हमेशा एक बैकडोर रखता है। वो सोचता है कि अगर ये काम नहीं किया तो मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन डिसीजन लेने वाला सारे पुल जला देता है। और जब आप सारे पुल जला देते हैं तो यूनिवर्स के पास आपके अलावा कोई चारा नहीं बचता कि वो आपको रास्ता दिखाए, क्योंकि अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं है। एक बार मैंने एक बहुत अमीर इंसान से पूछा कि आपकी वो एक चीज क्या थी जिसने आपको दूसरों से अलग बनाया, और उसने बहुत शांति से कहा, मैंने वो डिसीजन ले लिया था जिसे लेने से दूसरे डर रहे थे। बस इतना सा फर्क है। और ये डिसीजन कोई एक बार लेने की बात नहीं है। ये डिसीजन कोई आज लेकर कल भूल जाने वाली चीज नहीं है। ये डिसीजन हर सुबह लेना पड़ता है, हर उस वक्त लेना पड़ता है जब आपका मन कहे कि चलो आराम करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से तीसरी और सबसे गहरी बात शुरू होती है, वो भावना जो फील कराती है कि आपके पास पहले से सब कुछ है। तीसरी बात है ग्रैटिट्यूड। लेकिन यहां ग्रैटिट्यूड का मतलब वो नहीं है जो आमतौर पर लोग समझते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठकर कहें थैंक यू थैंक यू थैंक यू और फिर दिन भर टेंशन में रहें। असली ग्रैटिट्यूड एक भावना है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, जहां आपके अंदर से ये फील होने लगता है कि आपके पास पहले से सब कुछ है। और ये बहुत ट्रिकी है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो आपके पास वो कार नहीं है, वो हाउस नहीं है, वो बैंक बैलेंस नहीं है। तो आप कैसे फील कर सकते हैं कि आपके पास पहले से सब कुछ है? लेकिन यहां साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि आपका ब्रेन फर्क नहीं कर पाता। रियल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस के बीच जब आप किसी चीज को पूरी भावना के साथ फील करते हैं, मानो वो पहले से हो, तो आपका ब्रेन उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो चीज रियल में हो गई हो। और यही वो सीक्रेट है जो अमीर लोग जानते हैं। वो उस चीज को फील करते हैं पहले से, उससे पहले कि वो फिजिकली आए। उदाहरण के लिए, जब एक आम आदमी सोचता है कि मुझे 10 लाख चाहिए, तो वो उसकी कमी को फील करता है। वो सोचता है मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, और यही कमी का फीलिंग और भी कमी पैदा करता है। वहीं जो इंसान ग्रैटिट्यूड की स्टेट में जीता है, वो उस 10 लाख को ऐसे फील करता है जैसे वो पहले से आ चुके हों। वो अपने अंदर वो इमोशन क्रिएट करता है जो उसे तब आएगा जब उसके पास वो पैसे होंगे, सिक्योरिटी, फ्रीडम, पीस और एक्साइटमेंट। और जब आप उस फीलिंग में लाइव करने लगते हैं तो आपके डिसीजन बदल जाते हैं। आप डर से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से काम लेते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे कुछ साबित नहीं करना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और यही वो एनर्जी है जो यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रैटिट्यूड आपको वो सब देने लगती है जो आपको चाहिए बिना आपको नीडी बनाए। नीडी एनर्जी को यूनिवर्स इग्नोर करता है, लेकिन अबंडेंट एनर्जी को यूनिवर्स और ज्यादा अबंडेंट बनाता है। यही वो कारण है कि जो लोग पहले से थोड़ा भी अमीर होते हैं, उनके पास और भी ज्यादा आता है, क्योंकि वो स्कैर्सिटी में नहीं जी रहे होते, वो ग्रैटिट्यूड में जी रहे होते हैं। और जो लोग गरीब हैं वो भी ग्रैटिट्यूड में जी सकते हैं बिना पैसे के, लेकिन उन्हें ये सिखाया नहीं जाता। उन्हें सिखाया जाता है कि जब तुम अमीर बन जाओगे तब ग्रेटफुल रहना। लेकिन असल में ये उल्टा है, जब तुम ग्रेटफुल रहना शुरू कर दोगे तब अमीर बनोगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वो फाउंडेशन है जिस पर अबंडेंस खड़ा होता है। और यहां एक बहुत गहरी बात समझने वाली है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप अपनी करंट सिचुएशन से संतुष्ट हो जाएं और फिर कोई एक्शन न लें। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप अपने अंदर उस फ्यूचर वर्जन को इतनी डीपली फील करो कि वो प्रेजेंट बन जाए, और फिर
उस प्रेजेंट से आप एक्शन लो। ये बहुत सटल डिफरेंस है, लेकिन यही डिफरेंस करोड़पति और गरीब के बीच का फर्क है। एक सोचता है मेरे पास नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, दूसरा सोचता है मैं पहले से उस इंसान की तरह फील कर रहा हूं जिसके पास सब है, इसलिए मैं अब एक्शन लेता हूं। और वो एक्शन बिल्कुल अलग तरह का होता है। वो एक्शन डर से नहीं होता, वो एक्शन एक्साइटमेंट से होता है, और एक्साइटमेंट में लिए गए एक्शन के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग आते हैं। तो अब इन तीनों बातों को जोड़कर देखते हैं। पहला, यूनिवर्स सिर्फ उनकी मदद करता है जिनके सबकॉन्शियस बिलीफ्स अलाइंड होते हैं अबंडेंस के साथ। दूसरा, वो एक इरिवर्सिबल डिसीजन लेते हैं जिसके बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। और तीसरा, वो ग्रैटिट्यूड की उस स्टेट में जीते हैं जहां वो फील करते हैं कि उनके पास पहले से सब कुछ है। और ये तीनों चीजें एक चेन की तरह काम करती हैं। अगर एक भी कमी है तो पूरा सिस्टम टूट जाता है। जैसे अगर आपके बिलीफ सही नहीं है तो आप डिसीजन तो ले लेंगे, लेकिन वो डिसीजन टिकेगा नहीं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको वापस खींच लेगा। और अगर आपने डिसीजन ले लिया लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो आप हर वक्त उस चीज की कमी फील करोगे जो आपको चाहिए, और वो कमी और कमी पैदा करेगी। इसीलिए ये तीनों एक साथ जरूरी हैं, और ये तीनों चीजें कोई रातों रात नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती हैं। आप अपने बिलीव्स को कॉन्शियसली चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें समय लगता है। आप डिसीजन लेना सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। आप ग्रैटिट्यूड फील करना सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और यही कारण है कि 95% लोग कभी करोड़पति नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमीर बनना एक बार की छलांग है, जबकि असल में ये एक दिशा बदलने की प्रक्रिया है, एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, एक नई पर्सनालिटी बनाने की कला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप ये तीनों चीजें ठीक कर लेते हो तो पैसा आना शुरू हो जाता है, उन तरीकों से जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कोई रिश्तेदार अचानक हेल्प कर देता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, कोई आइडिया आपके माइंड में आता है और वो काम कर जाता है। यूनिवर्स के पास इन्फिनिट वेज हैं आप तक पैसा पहुंचाने के, लेकिन वो तब पहुंचाएगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करेगी। और वो फ्रीक्वेंसी बिलीव्स प्लस डिसीजन प्लस ग्रैटिट्यूड से बनती है। तो अब सवाल ये है कि आप क्या करोगे? क्या आप उन 95% लोगों में रहोगे जो जिंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि काश? क्या आप उसी जगह खड़े रहोगे जहां आप आज हैं और देखते रहोगे कि दूसरे करोड़ों के फार्म हाउस खरीद रहे हैं? या फिर आज आप वो डिसीजन लोगे जो आपको अनकंफर्टेबल करे? आज आप अपने बिलीव्स को चैलेंज करोगे? आज आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करोगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी शुरुआत है, लेकिन यही छोटी शुरुआत आपको उस 5% में ले जाएगी जो अपनी जिंदगी खुद लिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कल आप करोड़पति बन जाओगे, मैं ये कह रहा हूं कि आज आप उस इंसान बनना शुरू कर सकते हो जो करोड़पति बनने वाला है। और ये दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जब आप उस इंसान बनना शुरू कर देते हो तो फिर पैसे आने में देर नहीं लगती। देर तो उस इंतजार में लगती है जब आप अभी भी वही पुराने इंसान हैं और चाहते हैं कि पैसे आ जाएं। तो आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछो, मैं उन 95% लोगों में हूं या मैं वो बनने वाला हूं जिसकी बातें लोग एग्जाम्पल के तौर पर देंगे? जवाब आपके पास है, और वो जवाब ही आपका पहला डिसीजन होगा।